हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थमेटिक सर्किट। तो यह अर्थमेटिक सर्किट जो होते हैं ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। मैथ में मत चले जाइएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अर्थमेटिक सर्किट क्यों यूज होते हैं? तो अर्थमेटिक सर्किट अर्थमेटिक सर्किट अर्थमेटिक circuit used to perform used to perform addition and subtraction of किनका करते हैं ये? बाइनरी बिट्स का। किनका? बाइनरी बिट्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक सर्किट क्यों यूज होते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसी बेस पर ये होते हैं टू टाइप्स के। इसी बेस पे क्या होते हैं ये? टू टाइप्स के होते हैं अर्थमेटिक सर्किट। एडर और दूसरे होते हैं सबट्रैक्टर। दूसरे होते हैं सबट्रैक्टर। अब ये एडर सर्किट भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हाफ होता है और एक फुल एडर होता है। एक होता है एक होता है आपका हाफ और दूसरा होता है फुल एडर। हाफ एडर एंड फुल एडर। इसी टाइप से सबट्रैक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? हाफ एडर, वो सॉरी हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। तो लिख लीजिए हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि अर्थमेटिक सर्किट क्यों यूज होते हैं। तो अर्थमेटिक सर्किट दो फंक्शंस के लिए, दो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। और इसी बेस पर हमने कहा कि ये दो टाइप के होते हैं, एक एडर होता है और एक सब्ट्रैक्टर। तो आज हम दोस्तों पढ़ते हैं हाफ एडर क्या होता है। ठीक है, तो हाफ एडर सर्किट पढ़ेंगे, इसे उतार लीजिए फटाफट। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं हाफ एडर। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। हाफ एडर, हाफ एडर सर्किट। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि हाफ एडर सर्किट होता क्या है। तो हाफ एडर सर्किट क्या? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और अर्थमेटिक सर्किट है। तो लिख लीजिए हाफ एडर, इट इज एन कॉम्बिनेशनल, इट इज अ कॉम्बिनेशनल और अर्थमेटिक सर्किट। क्या है? अर्थमेटिक सर्किट। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट है और आपका एक अर्थमेटिक सर्किट है। इसके अलावा क्या है? इसमें क्या होते हैं? दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, दो इनपुट और दो आउटपुट। तो लिखेंगे इट हैज टू इनपुट। अब इनपुट्स कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका, एक होता है आपका
और ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ध्यान से रखिएगा। एक होता है इनपुट आपका ऑगेंट, क्या होता है? ऑगेंट, ठीक। और दूसरा होता है एडेंट। ऑगेंट जिससे जुड़ेगा, एडेंट जो जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आजकल ये एग्जाम्स में जेई लेवल पे बहुत पूछ रहे हैं कि अगर आपका हाफ एडर है तो उसमें कौन से दो इनपुट होते हैं, तो वो आपसे ए और बी नहीं पूछेगा, कौन से होते हैं तो ये पूछेगा, याद रखिएगा इसको। तो वो ऑगेंट हम ले रहे हैं, मान लीजिए ए ले रहे हैं और एडेंट ले रहे हैं बी। ये नहीं आप ए और बी लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि ऑगेंट और एडेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट है इट हैज टू आउटपुट्स। इट हैज टू आउटपुट्स। और आउटपुट्स वो कौन सी हैं? आउटपुट होती हैं इसमें दो। अभी एडिशन है तो पहली आउटपुट तो हो जाएगी इसकी पहली आउटपुट है सम, ऐसे कर लीजिए इसे डिनोट। और दूसरी होती है कैरी, सी से डिनोट, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना कि इसमें क्या होती हैं, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये क्या काम करता है, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमने क्या सीखा कि इसमें दो इनपुट होती हैं, ऑगेंट और एडेंट, और दो आउटपुट होती हैं सम और कैरी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उतारिए इसको, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो देखिए, ठीक है। हमने कहा दो इनपुट हैं, तो और क्या कहा, दो आउटपुट है, ठीक है। इनपुट कौन सी है आपकी, ए और बी, और आउटपुट क्या है, सम और कैरी। सम को एस से और कैरी को सी से। ये कौन सा सर्किट है हमारा, हाफ एडर, ठीक है, हाफ एडर। यहाँ लिख चाहे तो आप लिख लीजिए कोवेंट और एडेंट, ठीक है। सम, जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है उसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने इनपुट हैं वो कौन कौन से हैं, कितने आउटपुट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम, क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। उतारिए इसको, चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल की ओर चलते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल। तो आप बताइए, आपने कितने वेरिएबल्स देखे, दो। तो 2 की पावर 4 के हिसाब से कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर 2 = 4। तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे दो वेरिएबल्स के लिए, 4। तो हमारे दो वेरिएबल्स इनपुट में क्या था, ए और बी, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्ट ना लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए। एक तरफ टेबल बनाइए इनपुट और दूसरी साइड लिखिए आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट में क्या था, ए और बी, और आउटपुट में क्या था, सम और कैरी,
सम और कैरी। ठीक है, तो दो वेरिएबल के चार कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना, जो सब में होते हैं भाई इसमें होंगे। ठीक, अब सम जीरो की जीरो से एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 1। हमने ये बताया था ना, जब सेम होते हैं तो 0 और जब अपोजिट होते हैं तो 1। जिन्होंने नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियोस तो वो देख लें एक बार। मैंने एंड गेट और गेट पढ़ाया तो ये चीज सिखाई है, और गेट में मिलेगी आपको। तो 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। अब देखो 1 एंड 1 क्या होता है? 10। तो एक कैरी चली जाएगी यहाँ पर, यहाँ तो कोई कैरी गई नहीं। ठीक है, तो 0 0 ऐड किया 0 तो कैरी तो कुछ है नहीं, फिर 0 1 को ऐड किया, फिर क्या आया सम हमारा 1, नो कैरी। फिर 1 एंड 0 को किया तो हमारा 1 आ गया सम, और यहाँ पर हमारा कैरी कुछ भी नहीं। तो 1 1 को ऐड किया तो हमारा आ जाएगा 0 और एक 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटपुट निकालते हैं, क्योंकि भैया सर्किट डिजाइन करना है तो फिर आउटपुट तो निकालनी होगी। तो अब हम आउटपुट निकालने के लिए इसमें फंक्शन यूज करते हैं के मैप का, के मैप। तो आपके दो वेरिएबल हैं तो उस हिसाब से उसमें कितने बॉक्स बनेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? वो 4। तो एक बार हम सम के लिए बनाएंगे और एक बार कैरी के लिए बनाएंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग बनना है। तो सम का बना लीजिए पहले। एक साइड कैरी का बना लीजिए। ये टू वेरिएबल्स की कंडीशन में के मैप है। अभी जब आपको फुल एडर पढ़ाऊंगी तो आपके 3 वेरिएबल्स में बॉक्सेस 2 की पावर 3 के हिसाब से 8 हो जाएगा। ठीक है, आपके वेरिएबल्स कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2 4, इस हिसाब से 4 बॉक्स बने, 4 पार्ट्स में। ठीक है, कितने वेरिएबल? ए और बी। तो यहाँ लिख दी ए बी, ए बार ए बी बार बी, ऐसे इसका बना लिए। दो वेरिएबल है इसमें भी, तो ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बार और ये हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। अब आपको ये कैसे फिल करने हैं आप देखिए। इसमें ये बताइए, हम यहाँ सम के लिए बना रहे हैं तो पहली टेबल किसके लिए है? सम के लिए। और ये वाली किसके लिए है? कैरी के लिए। ठीक है, अब जहां पर सम का आउटपुट आया है वहां हम पहले बॉक्स कर लीजिए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये है, दो ही जगह ही आया ना सम में। ठीक है ना, सम वाली कंडीशन दो में ही आई है। किस में आई है? ये देखो 0 जहां होता है वह बार यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है? ए बार, और यहाँ बी का 1 है तो क्या हो जाएगा? बी। तो क्या आ जाएगी? ए बार बी 1 है तो ए बार और बी बार। देखो ये ए बार हो गया, ए बार वाली रो हो गई, और ये कॉलम कौन सा हो गया? बी बार। तो ए बी बार 1 है, ए बार बी 1 है, सॉरी ए बार बी। तो ए बार की तो रो ये हो गई और बी वाला 1 है तो ये क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, दूसरी देखिए, तो दूसरी में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ तो ए है 1 है और ये क्या हो जाएगा? बी बार। तो ढूंढिए ए बी बार, तो ए वाली रो कौन सी? ये वाली है भाई, और बी बार कहाँ है? बी बार यहाँ। ठीक है, अब कैरी को फिल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैरी किस में है? सिर्फ एक ही में है। और कहीं दिख रही है आउटपुट कैरी की? नहीं दिख रही है। यहाँ दिख रही है, क्या है ये? तो इधर आ जाइए, ये वाली को भूल जाइए, अभी ये वाली पे चलिए। तो ये देखिए यहाँ ए भी है और बी भी है, ए और बी। देखें ए और बी कहाँ है? ए, ये वाली रो आ गई ए, और बी कहाँ है? ये। तो यहाँ तो ये। अब देखिए इन दोनों में अब सम में आ जाइए। अब बताइए इसमें पेयर बन रहा है कहीं? पेयर कैसे बनता है? या तो ऐसे बन जाता है या ऊपर से ऊपर बन जाता है। क्रॉस में पेयर नहीं बनते। ठीक है, क्रॉस में पेयर नहीं बनते। ठीक है, ऊपर नीचे साथ में बन जाएंगे लेकिन क्रॉस में नहीं बनेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ये हमने फिल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम आउटपुट निकालेंगे कि सम क्या आया हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा सम क्या आया।
सम क्या दिख रहा है, पहला वाला पहली रो में है और कॉलम में है, तो ए बार बी क्या आया, ए बार बी। दूसरा देखिए ए रो है और बी बार कॉलम है, तो क्या हो गया, ए बी बार। अगर आपको यहाँ कुछ दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा है, ये एक्स और गेट का फंक्शन है। अगर मैंने एक्स और गेट आपको पढ़ा रखे हैं, जिसको नहीं पता है वो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये एक्स और गेट का फंक्शन है। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, सम ए एक्स और बी, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से क्या पता चली, यहाँ से क्या पता चली कि हमारा इसमें क्या हुआ है, एक्स और गेट यूज हुआ है। कौन सा गेट यूज हुआ है इसके हिसाब से, एक्स और गेट यूज। अब कैरी पे चलिए, कैरी पे, कैरी में तो भाई एक ही बॉक्स आपका फिल है, तो देखें कौन सा है, तो कैरी हमारी सी क्या हो जाएगी, कैरी सी क्या हो जाएगी, ए में है और बी में, ए डॉट बी, ए डॉट, अच्छा ए डॉट बी, बताइए किसका फंक्शन है ये, ठीक है बताइए। तो ये फंक्शन है किसका, एंड गेट का, किसका, एंड गेट का, एंड गेट का, ठीक है, एंड गेट का ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक उतार लीजिए। अगर आई होप आपको पसंद आ गया होगा, अगर किसी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, इस चीज़ को दोबारा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हमने टेबल भी बना ली और इसके आउटपुट्स, ये सम और कैरी क्या निकले, ये आउटपुट्स हैं इसके। ठीक है, तो अब चलिए इसके सर्किट पे, सर्किट कैसे बनाएंगे। तो अब इसका बनाते हैं हम क्या, लॉजिक सर्किट, लॉजिक लॉजिक सर्किट। क्या लॉजिक सर्किट है, आपको ये देखने से तो पता चल ही गया कि इसमें एक XOR गेट हुआ है और एक एंड गेट यूज हुआ है। ठीक है ना, ये तो देख के पता चल रहा है, एक XOR गेट हुआ है और एक एंड गेट यूज हुआ है, तो बस ठीक है। और दो हमारे पास वेरिएबल है ये भी, तो ठीक है, हमने दो वेरिएबल ले लिए, कौन से, ए और बी। XOR गेट है तो XOR गेट बना लीजिए, XOR गेट बन गया, ए और बी दिया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सम, और वो क्या मिल गया, ए एक्स और बी। ठीक, अब हमें क्या करना है, एंड गेट, इसमें भी सेम वेरिएबल्स हैं, तो बनाइए, ये ए और ये मिल गया आपको बी, एंड गेट है तो एंड गेट में भेज दीजिए। ये क्या मिल जाएगी यहाँ से, कैरी सी, क्या है वो, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडर, हाफ एडर का सर्किट, ये क्या होगा हमारा हाफ एडर लॉजिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये किसका लॉजिक सर्किट डायग्राम है, हाफ एडर का, किसका है, हाफ एडर। तो देखा कितना आसान था, हमने कुछ ही टाइम में सीख लिया कि हाफ एडर सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो आपको आई होप ट्रुथ टेबल, लॉजिक सर्किट और इसका के मैप जो फंक्शन है वो समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो हाफ एडर सर्किट से जो जेई लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि इनके आउट इनपुट्स कौन से होते हैं और आउटपुट कौन से होते हैं। ये
बहुत कम पूछा जाता है कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, आपको ये सर्किट पहचानने को दे सकते हैं, बताइए कि ये लॉजिक सर्किट किस सर्किट कौन सा है, हाफ एडर का है, फुल एडर का है, सब्ट्रैक्टर का है या हाफ सब्ट्रैक्टर का है, तो ये भी पूछने को आ जाता है। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप एक हाफ एडर सर्किट बना रहे हैं तो उसके लिए कितने गेट चाहिए या कौन से गेट चाहिए। ठीक है, या इसमें इसकी कंडीशन दे देगा कि एक आपका ऐसा सर्किट है जिसमें दो वेरिएबल्स आपके इनपुट है और उसकी कैरी हाई है, वो निम्न में से कौन सा सर्किट है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।